नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी, हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पास सुबह सुबह भैया का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि वो 1 हफ्ते तक घर नहीं आएंगे, तो ये खबर मैं आपको दे दूं। तो बस इसी सिलसिले में मैं आपके पास आ गया अभी। अच्छा, पर उन्होंने मुझे तो फोन नहीं किया। तो हाँ भाभी, हो सकता है भैया कहीं काम में बिजी हो, इसलिए आपको बताया ना हो। क्या बात हो गई, आपको खबर ही तो चाहिए थी, मैंने दे दी। ये बात भी ठीक है। अच्छा, बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी। मानना पड़ेगा भाभी जी, आपसे अच्छा ना कोई घर मेंटेन कर ही नहीं सकता। देखो कितना शानदार लग रहा है। थैंक यू सो मच देवर जी। अच्छा आप बताओ, चाय लोगे, ठंडा लोगे या कुछ बनाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं भाभी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खामा मेरे आने की वजह से आप किचन में लगोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी भाभी जी, कितने दिनों बाद मैं आपके घर पे आया हूँ, अगर 4 बात मुझसे कर लोगी तो क्या दिक्कत है, और क्या जरूरत है किचन में लगने की। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं अपने भाई के लिए करती हूँ। अगर छोटे देवर के लिए कर दिया तो घिस थोड़ी जाऊंगी मैं। पर देवर जी आप ही मुझे बताओ, मैंने माना काम ज़रूरी होता है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपनी बीवी को ही भूल जाओ। पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है? मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी नहीं की, अपने काम से शादी कर ली है। मुझे वो दूसरी सौतन लगती है। अरे भाभी जी, ये तो घर घर की कहानी है। अब आप ही बताओ, अगर भैया काम वाम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। अब भाई काम भी तो जरूरी होता है ना। काम ज़रूरी होता है। अरे पर तुम्हारे भैया तो ईद का चांद हो गए हैं, कम से कम 1 आध महीने में अपनी शक्ल दिखा दे। अरे भाभी कोई बात नहीं, टेंशन वाली क्या बात है। भैया की जगह मैं हूं ना, आप मुझे बताया करो अगर आपको किसी भी काम की कभी भी किसी भी टाइम जरूरत हो। आपका देवर आपके लिए हमेशा खड़ा है। इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पति से ज्यादा मेरा देवर ख्याल रखता है। पता ही अब भाभी, मुझसे देखा नहीं जाता आपको ऐसे परेशान। वैसे भाभी मैं अभी मार्केट जा रहा था, आपको कुछ मार्केट सामान तो नहीं चाहिए? नहीं देवर जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है भाभी जी, मैं फिर मार्केट निकलता हूँ। ठीक है। हाँ, ओके भाभी जी। ये देखो, दोनों भाइयों में कितना फर्क है। एक मेरे पति देव हैं जिनके पास जरा सा भी समय नहीं है अपनी बीवी के लिए, और दूसरे मेरे देवर जी जो हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात मुझसे आके शेयर करते हैं। खैर मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो हमने काम धंधे पे लगती हूँ। कौन है? भाभी मैं योगेश। अच्छा योगेश, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हाँ भाभी, मैं अभी मार्केट गया था ना, तो घर वालों के साथ मार्केटिंग करते करते एक कपड़ों की दुकान में एक बढ़िया सी वेस्टर्न ड्रेस दिखी मुझे। तो आपको तो पता ही है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो वेस्टर्न ड्रेस मैंने खरीद ली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये लीजिए भाभी, आपके प्यारे से देवर की तरफ से अपनी प्यारी भाभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। पर देवर जी, ना तो आज मेरा जन्मदिन है ना कोई एनिवर्सरी, फिर ये गिफ्ट क्यों? अरे भाभी जी, अब गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत थोड़ी होती है, गिफ्ट तो बस दे दिया जाता है। अब मुझे बहुत पसंद आई थी ड्रेस, इसलिए मैंने आपको दे दी। आप एक बार चेक तो करो कैसी है। अच्छा ठीक है। तुम भी ना अपने भैया की तरह पूरी तरह जिद्दी हो। ओह माय गॉड, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। तो भाभी जी, ड्रेस अगर प्यारी है तो एक बार पहन के ट्राई क्यों नहीं कर लेते आप? देवर जी आपको पता है ना, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती। भाभी जी देखिए, झूठ मत बोलिए। वो क्या है ना, मैंने आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी है, आप पहले वेस्टर्न ड्रेस पहना करती थी ना। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? अरे स्टॉक की बात नहीं है भाभी, वो एक्चुअली, हाँ भाभी मैं वो स्टॉक कर रहा था आपको। प्लीज आप एक बार मेरे लिए ट्राई कर लो। पर देवर जी आपके भैया को नहीं पसंद मैं इस तरह की ड्रेसेस पहनूं। अरे भाभी जी, भैया को बता कौन रहा है, और भैया कौन सा 1 हफ्ते तक तो घर भी नहीं आने वाले। ना भैया को मैं बताऊंगा और ना ही आप बताना, प्लीज बस एक बार मेरे लिए। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। ठीक है भाभी, आज के बाद मैं पक्का कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। अरे वाह योगेश,
अब आएगी बाजी मेरे हाथ में। अगर भाभी ने ड्रेस पहनने के लिए हाँ कर दी है, इसका मतलब वो आगे भी हाँ कर देगी। सही है, यही है मौका। चौका भी मार ही दियो, और कौन सा भैया को पता ही चल जाएगा। कैसी लग रही हूँ देवर जी? भाभी, यू लुक गॉर्जियस। थैंक यू। भाभी जी आइए ना, बैठिए। सच में भाभी जी, आपको इस वेस्टर्न ड्रेस में देख के ना, आपसे तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। कसम से, आप वेस्टर्न ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। आप ये क्यों नहीं पहनती? तुमको पता है ना कि तुम्हारे भैया को नहीं पसंद ये सब। अच्छा, वैसे भाभी जी, जब आप अपने कॉलेज टाइम में रहती होंगी, तब आप वेस्टर्न ड्रेस जो पहनती होंगी, तो आपके पीछे तो कई सारे लड़के दीवाने होते होंगे ना? कई सारे, पूरा का पूरा कॉलेज। लिटरली मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ऐसा कोई लड़का नहीं जो मेरे पीछे दीवाना ना हो। लेकिन तुम्हारी भाभी किसी को भाव नहीं देती थी। बेचारे मेरी एक झलक के लिए इतना तड़प जाते थे ना कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी ना बाहर खड़े रहते थे। कितनी अच्छी हैं भाभी, आपने मेरे कहने पर मेरे लिए ये वेस्टर्न ड्रेस पहनी। थैंक यू सो मच। मुझे तो भैया पे गुस्सा आ रहा है। कितना गंदा आदमी है वो, जिसकी इतनी हॉट और सुंदर वाइफ हो, वो भला काम पे कैसे ध्यान लगा सकता है? कसम से भाभी, अगर आपकी शादी मुझसे हुई होती ना, तो मैं तो एक सेकंड भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। भैया को ये बात समझानी पड़ेगी, है ना? देवर जी, मुझे लगता है आपकी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। बादाम खाया करो। सुबह क्या कह रहे थे? अरे भाभी, भैया काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, काम भी तो जरूरी है। और अब देखो, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। अब वो तो भाभी बस ऐसे ही, वो क्या है ना, बहुत दिनों बाद मैंने इतनी सुंदरता इकट्ठे देखी है। अच्छा, मैं काम करती हूँ, अब मैं ना ये ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अरे क्यों भाभी जी, ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर बैठे रहिए ना मेरे पास। कितना अच्छा तो लग रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा? देवर जी, हाथ। हाँ, सॉरी भाभी जी। भाभी, मैं आपसे ना बहुत दिनों से एक बात छुपा रहा था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे बता सकता हूँ? हाँ बोलो। भाभी, बोलना ये था कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं आपको पसंद करता हूँ। देवर जी, पागल वागल हो गए हैं क्या? सुबह सुबह पी कर आए हो आप कि क्या फालतू बकवास कर रहे हो आप? अरे नहीं भाभी जी, मैं कोई नशे में नहीं हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप भी मुझे पसंद कर लो ना। और क्या रखा है भैया में, आपको वक्त तो देते नहीं है। बात मानो, हम दोनों ना यहाँ से बहुत दूर भाग के चले जाएंगे, और मेरी जान पहचान में बहुत सारे वकील हैं। झट से आपका डाइवोर्स करा दूंगा मैं, क्या दिक्कत है? देवर जी, मेरे हाथ छोड़ो। भाभी, थप्पड़ मारने की जरूरत थी। थप्पड़? शुक्र मनाओ कि थप्पड़ मारा है। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तो अभी पुलिस को बुला के ना जेल के अंदर करवा देती, और ऐसी ऐसी धाराएं लगाती ना कि जिंदगी भर जेल में बैठ के ना चक्की पीसता रहता। भाभी जी, क्या गलती है मेरी? मैंने बस अपना प्यार का इजहार ही तो किया है आपके सामने। गलती? मैं तुमको बताती तुम्हारी गलती क्या है। तुम मुझे क्या बुलाते हो? भाभी बुलाते हो ना? और भाभी का मतलब तुम जानते हो? भाभी मतलब माँ का दूसरा रूप। तुम जैसे लोग ही देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर देते हैं। और तुम्हारे भैया महीनों महीनों भर घर से बाहर इसलिए रहते हैं ताकि वो घर का खर्चा उठा सके, हमारी जिम्मेदारी उठा सके। और तुमको उन्होंने यहाँ पे क्यों भेजा? ताकि तुम मेरा ध्यान रख सको, इस घर का ध्यान रख सको। तुम ये ध्यान रख रहे हो मेरा? अगर ये बात तुम्हारे भैया को पता चलेगी ना, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बताऊं तुम्हारे भैया को? नहीं नहीं भाभी, भैया को मत बताना। अगर भैया को पता चले ना, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। नहीं नहीं, आप भैया को मत बताना। इतनी शर्मनाक हरकत की है ना तुमने, तुम्हारे भैया को बता भी नहीं सकती मैं। हाँ भाभी, अगर ये बात भैया को पता चली ना, तो भैया का दिल टूट जाएगा। वो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। नहीं, आप ये बात भैया को पता मत लगने देना। तुमको पता है मैंने ये ड्रेस क्यों पहनी? मुझे लगा कि मेरा छोटा देवर है, मैं तुमको भाई की तरह मानती थी। जैसे हर जिद मैं अपने भाई की पूरी करती हूँ, वैसे जिद तुम्हारी पूरी की, और तुमने मुझे उसका ये सिला दिया।
तुमको क्या लगा कि तुम भाभी के लिए ड्रेस लाओगे, भाभी ये ड्रेस पहनेगी तो भाभी तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगी? शर्म नहीं आई ये सोचते हुए? आई एम सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। देखो योगेश, ये गलती तुम्हारी माफी लायक नहीं है। मैं 1 सेकंड और तुम्हारा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। भाभी प्लीज़ ऐसा तो मत करो, मुझे घर से तो बाहर मत निकालो। अभी चले जाओ यहाँ से योगेश। भाभी प्लीज़, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हम बात करते हैं ना इस मुद्दे पे। मैं आराम से कह के तुम्हें घर से बाहर निकाल रही हूँ। अगर ये बात तुम्हारे भैया को पता चल गई ना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कैसे बाहर निकालेंगे तुम्हें। ठीक है भाभी, आप भैया को मत बताना, मैं खुद अपने आप ही जा रहा हूँ आपके घर से बाहर, प्लीज़। जाओ। हे भगवान, ना जाने आजकल के लड़कों को हो क्या गया है। भाभी देवर के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है लोगों ने। अरे पहले के जमाने में लोग अपनी नजरें ऊंची तक नहीं उठा सकते थे भाभी के सामने, और आज देखो भाभी को खाने के लिए बैठे हैं। कैसा जमाना आ गया है कि लड़की अपने घर में भी सेफ नहीं है। तो मुझे स्ट्रेस से भी घिन आने लगी है। ड्रेस को चेंज करके आती हूँ।